नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अचूक प्राचीन टोटकों में। दोस्तों, अचूक प्राचीन टोटके एक ऐसा मंच है जो आपके जीवन को सरल और सफल बनाने का प्रयास निरंतर जारी रखे हुए है और ये प्रयास आगे भी जारी रहने वाला है और रहेगा। खास बात और पते की बात, अचूक प्राचीन टोटके को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, यूट्यूब और फेसबुक पर हमारे वीडियोस को शेयर करें और अपनों को भी दिखाएं। आज का विषय है जो आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह एक ऐसी पते की बात है वास्तु को लेकर कि आप मान नहीं सकते। उत्तर दिशा में रखी एक ऐसी चीज़ कि बन जाएंगे आप करोड़पति। जी हाँ, आप भी बन सकते हैं करोड़पति। कुछ लोग अरबपति भी होते हैं, लेकिन आप ज़रूर बन जाएंगे करोड़पति। कैसे और उत्तर दिशा ही क्यों, ये भी हम जानेंगे। उत्तर दिशा में ऐसा क्या करें कि आपके लिए खुल जाएंगे संपत्ति के द्वार, लक्ष्मी आपके साथ साथ चलेगी। आइए जानते हैं कुछ उत्तर दिशा के बारे में। पहले, नवग्रह मंडल में वास्तु पुरुष में उत्तर दिशा सबसे प्रमुख दिशा मानी गई है, जहाँ से मैग्नेटिक वेव निकलती है। ये मैग्नेटिक वेव्स क्या है? हमारे पृथ्वी के दो पोल्स हैं, उत्तराधि गोलार और दक्षिणी गोलार। ग्लोब के दो हिस्से, उत्तर और दक्षिण, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नॉर्थ पोल जो है उसे बहुत शुभ माना जाता है, कारण एक तो भारत के उत्तर में हिमालय है, दूसरी बात हिमालय पर कौन बसते हैं? हिमालय पर बसते हैं स्वयं भगवान शंकर और उनके सखा कौन है? उनके सखा है कुबेर, यशराज कुबेर। जी हाँ, कुबेर जो है वो धन संपत्ति की देवता है और कुबेर ही ऐसे देवता है जो आपको करोड़पति बना सकते हैं। और करोड़पति बनने और बनाने के पीछे कुबेर का हाथ होता है। पूछे क्यों? वो इसलिए क्योंकि लक्ष्मी को चंचल चपला है, आएगी और चले जाएगी, लेकिन कुबेर स्थिर धनदायक कहा गया है कुबेर को। लंकापति रावण के सौतेले बड़े भाई कुबेर जो है वो धन के अधिपति कहलाते हैं। लेकिन कौन सा धन? वो धन जो आपने संचित किया है, बचाने वाला धन। अंग्रेजी में एक कहावत है, स्टेटमेंट एंड इकोनॉमिक्स, द मनी यू एक्चुअली सेव इज़ द मनी यू रियली अर्न एट द एंड ऑफ द डे। दिन के आखिर में धन वही है जो आप बचा पाते हैं, धन वो नहीं जो आप कमा पाते हैं। अगर आपने 10,000 रुपये प्रतिदिन कमा लिए हैं और आपकी बचत मात्र 10 रुपये है, तो एक्चुअल में आपने और कुछ नहीं कमाया है, आपने सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये कमाए हैं। यह है अर्थशास्त्र का सार। अर्थशास्त्र के साथ साथ कुबेर जो है वो अधिपति है उत्तर दिशा के। वास्तु के अनुसार उत्तर दिशा कुबेर की कही गई है और कुबेर जो है उन्हें शुभ सखा कहा गया है। और शिव ही एकमात्र ऐसे देवता है जो आपको धनाधिपति बना सकते हैं, जैसे उन्होंने कुबेर को धनापति बना दिया था। लेकिन अब बहुत इम्पोर्टेंट और ख़ास बात कि उत्तर दिशा में अगर कुछ गड़बड़ी है तो क्या आपको लाभ हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। उत्तर दिशा जो है वो है बुध की, तो बुध कुबेर ये दोनों उत्तर दिशा को समराइज करते हैं, साथ साथ समराइज करते हैं ब्रह्मदेव को। सबसे नीचे बुध, उससे ऊपर कुबेर और उससे ऊपर ब्रह्मदेव, और ब्रह्मदेव से ऊपर पार्वती शिव। लेकिन अब बहुत इम्पोर्टेंट और ख़ास बात कि उत्तर दिशा में अगर कुछ गड़बड़ी है तो क्या कुबेर हमारे घर आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे। कुबेर का वरदस्त वही रहता है जहाँ हरियाली होती है। ये जगह है गार्डन की। जी हाँ, और उत्तर दिशा वो दिशा है बुध की। तो बुध कुबेर ये दोनों उत्तर दिशा को सिंबलाइज करते हैं, साथ साथ सिंबलाइज करते हैं ब्रह्मदेव। ये एक स्टेजेस है, सबसे नीचे बुध, उससे ऊपर कुबेर और उससे ऊपर ब्रह्मदेव, और ब्रह्मदेव से ऊपर परम शिव। तो ये दिशा परम शिव की दिशा भी दर्शाई गई है। कारण आपने शिवलिंग को कभी देखा होगा तो शिवलिंग के जो योनिमुख है वो हमेशा उत्तर को सिंबलाइज करती है, यानी कि भगवान शिव, अगर उसको हम फिजिकल फॉर्म में लेते हैं तो भगवान शिव जो है वो हमेशा उत्तर से दक्षिण की ओर ट्रैवल करते हैं। यही दिशा गौरी की भी है और इस दिशा में रखी हुई एक चीज़, लेकिन उस चीज़ को रखने के लिए आपको घर में कुछ चेंजेस भी करने पड़ेंगे। वो क्या करने पड़ेंगे हम आपको बताते हैं। देखिए, कुबेर की जो बने थे वो बने थे धनाधिपति शिव से,
और शिव ही मूल सूत्र है धन का। रजत, स्वर्ण और लौह, ये तीनों लोग जो है उसका एकमात्र स्वामी है, जिन्हें त्रिलोकीनाथ कहा जाता है। वो है देवाधिदेव महादेव। तो महादेव की एक वस्तु इस जगह रखकर आप भी बन सकते हैं करोड़पति। जी हाँ, लेकिन अगर आपकी उत्तर दिशा घर में बंद है, क्लोज पैक है, तो कुबेर कभी नहीं आएंगे। अगर आपके घर में नॉर्थ साइड के अंदर में कोई टॉयलेट वॉशरूम बना हुआ है तो कभी नहीं आएंगे कुबेर देव। 7x7 के अंदर अगर उत्तर दिशा के अंदर भारी मात्रा में बहुत ज़्यादा फर्नीचर पड़ा हुआ है तो कुबेर देव नहीं आते। कुबेर देव को स्पेस चाहिए, जगह चाहिए। कुबेर देव हष्ट पुष्ट है और भारी भरकम है। अगर आप पौराणिक किंवदंतियों के अनुसार देखेंगे तो कुबेर देव ही एकमात्र ऐसे देवता है जिनको भारी भरकम कहा गया है। देवों की श्रेणी में आते हैं कुबेर देव। और ब्रह्मदेव, उनको भी जगह चाहिए अपने मुख को चारों ओर घुमाने के लिए, पूरा घूमने के लिए। तो उत्तर दिशा को खाली रखें, उत्तर दिशा को साफ रखें और उत्तर दिशा को हरा भरा रखें। और साथ में उत्तर दिशा में रखें एक पारद शिवलिंग। जी हाँ, यह वही वस्तु है जो आपको करोड़पति बना सकती है। कुबेर की सबसे प्रिय चीज है पारद, यानी कि पारा। इसको बुद्ध का मेटल भी कहा गया है। इस मेटल में खासियत यह है कि यह कभी भी एक अवस्था में नहीं रहता, यह हमेशा फ्लो करता है और ये बढ़ता जाता है, घटता जाता है, बढ़ता जाता है, घटता जाता है, लेकिन यह स्थिर हो जाता है। अगर आप इसे स्थिर करना चाहते हैं, अगर आप अपने धन में दिन प्रतिदिन वृद्धि करना चाहते हैं, अगर आप भी अपने धन में बचत करके करोड़पति बनना चाहते हैं, तो एक पारद का शिवलिंग अपने घर की उत्तर दिशा में रख दें। उस दिशा को हरा रंग करवाएं और 7x7 के अंदर वहां पर 5 चीजों का अरेंजमेंट कर दे। अग्नि तत्व दीपक से, वायु तत्व धूप से, जल तत्व तिलक से, पृथ्वी तत्व प्रसाद से और आकाश तत्व फूल से। अगर वहां पर ये 5 चीजों का आमंगलन है तो आपको करोड़पति बनाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि परमेश्वर शिव वास्तु के अधिष्ठा देवता, वास्तु के नाथ, जिन्हें वास्तुनाथ कहा जाता है, वो जो है आपको करोड़पति बनाने के लिए तत्पर हो जाएंगे। तो घर की उत्तर दिशा के अंदर एक पारद शिवलिंग रखें। शर्त ये कि पारद शिवलिंग अंगूठी की आधे हिस्से से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। हम आकार में आपको बताते हैं 1.25 इंच से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। और 7x7 में उसका जो योनिमुख है वो हमेशा उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। अगर ये आप रखते हैं और नियमित रूप से वहां पर 5 तत्वों का आमंगलन कर देते हैं, यानी कि 5 चीजों को रोज अगर आप बढ़ाते हैं, तो आप विश्वास कर लीजिएगा साल भर के भीतर आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो ऐसे ही विशेष महत्वपूर्ण चीजें हम आपके लिए रोज लेकर आते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वास्तु की बात अचूक प्राचीन टोटकों के साथ। तब तक देखते रहिए अचूक प्राचीन टोटके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री राम, जय माँ काली।